1967 में 6 रोज़ा जंग जिसमें इसराइल ने 5 ममालिक को इकट्ठे शिकस्त दी थी, जिसमें मिस्र, उर्दन, शाम, लबनान और इराक शामिल थे। ये वो दिन था 5 जून 1967 की सुबह मिस्र की एयर बेस पर हमला करके वहाँ पर 500 से ज़ायद हर्ब जहाज़ों को वहाँ पर एयर बेस पर ही तबाह कर दिया था और वहाँ पर दोबारा उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा था। ये वो मौका था जब 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें सीनाई, गजा, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर दिया था। वो वक्त था जिस वक्त इसराइल दुनिया में ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आया था, जिसमें पूरी एयर स्पेस अरब की तमाम उसने तबाह कर दी थी और पूरा आसमान इसराइल के कंट्रोल में हो गया था। 1967 से लेकर आज तक जो ईरान के साथ 1 माह से ज़ायद जो जंग चली, इस तक इसराइल एक मजबूत मुल्क के तौर पर दुनिया में दिखाई दे रहा था। लेकिन आज की जो सूरत हाल, आज इस जंग के बाद वहाँ पर जो उसके अपोजिशन लीडर हैं, उनका ये कहना है कि पूरी तारीख में ऐसी सियासी तबाही कभी नहीं हुई कि जब हमारी मुल्क को कौम के सलामती फैसले किए जा रहे थे तो इस टेबल पर इसराइल मौजूद नहीं था। इसराइल के वजूद में आने के बाद ये शायद पहला मौका है कि जब इसराइल इस तरह ईरान पर हमला करने के बाद एक कमज़ोर पोजीशन में यहाँ पर मौजूद है। जब उसके बारे में फैसले हो रहे थे तो इसराइल वहाँ पर उस टेबल पर मौजूद नहीं था। ईरान पर हमला करने से पहले शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। शायद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद ईरान वापस खड़ा होने की पोजीशन में नहीं होगा, जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने मिलकर इस पर हमला किया। अमेरिका इसराइल की नज़र के अलावा भी दुनिया इसको किसी और नज़र में देख रही थी। इसराइल के इमेज के साथ अमेरिकन इमेज भी डाउन हुआ है, उनका मोराल डाउन हुआ है। दुनिया के ऊपर से सुपर पावर का जो इमेज था, जो एक रोब था, वो यकीनन कमज़ोर नज़र आ रहा है। और उनके आपस के मुल्क के अंदर, चाहे अमेरिका हो या इसराइल हो, मुल्क के अंदर भी उनके सियासी इख्तलाफात भी बढ़ चुके हैं। हालात देखते हैं, मुस्तकबिल देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है।